दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है क्लोज माई आईज, जो 1992 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी रिचर्ड नाम के एक आदमी पर आधारित है जिसको अपनी ही सगी बहन से प्यार हो जाता है और उसकी बहन की शादी हो जाने के बाद भी वो दोनों दिन रात घबाघब करते हैं। इसके बाद उन दोनों के साथ आगे क्या होता है ये हम आज की इस मूवी एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम रिचर्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो आज बहुत सालों बाद अपनी बड़ी बहन मैथिली से मिलने के लिए जा रहा था, क्योंकि जब ये दोनों छोटे थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, इसलिए बचपन से ही ये दोनों अलग अलग रहते थे। मैथिली रिचर्ड को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी मॉम डैड के जाने के बाद उसके साथ रहने वाला और कोई नहीं था। फिर मैथिली रिचर्ड को बताती है कि रिसेंटली उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसको छोड़ दिया है। रिचर्ड को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर फिर वो मैथिली को खुश करने की कोशिश करता है। अब रात को मैथिली के घर के पास पार्टी चल रही थी जिस वजह से रिचर्ड सो नहीं पा रहा था। फिर रिचर्ड उठकर मैथिली के पास जाता है और वो देखता है कि मैथिली काफी सैड है। रिचर्ड मैथिली को अच्छा फील कराने के लिए उससे बातें करने लगता है, पर बातें करते वक्त अचानक से मैथिली रिचर्ड को किस कर देती है। पर फिर वो रिचर्ड को सॉरी बोलती है और बताती है कि वो बहुत अकेला फील कर रही थी और उसके मन में हवस की आग उठ रही थी। अगले दिन रिचर्ड अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर जा रहा था, पर स्टेशन पर पहुंच के उसे याद आता है कि वो अपना वॉलेट मैथिली के घर पर ही भूल गया है। फिर वो मैथिली को कॉल करता है और उससे अपना वॉलेट मंगवाता है, क्योंकि अगर वो खुद वॉलेट लेने के लिए घर गया तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी। इसके बाद मैथिली उसका वॉलेट लेकर आती है और उसको बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना और थोड़ा सा टाइम निकालकर मुझे कॉल जरूर करना। अब इसके 1 साल बाद मैथिली रिचर्ड को कॉल करती है और वह रिचर्ड को बोलती है कि पूरा 1 साल बीत चुका है और तुमने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया। पर रिचर्ड वहाँ पे किसी और लड़की के साथ गपागप कर रहा था, इसलिए वो मैथिली को बोलता है कि मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। रिचर्ड की ये बात सुनकर मैथिली को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कॉल काट देती है। इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आता है। रिचर्ड इंटरव्यूअर के सभी सवालों को काफी अच्छे से जवाब देता है, जिससे वहाँ पर उसकी जॉब पक्की हो जाती है। इसके बाद मैथिली उसे फिर से कॉल करती है और बोलती है कि 6 हफ्ते बीत चुके हैं और तुमने मुझे आज तक कॉल नहीं किया, क्या तुम्हें सिंक्लेयर से नहीं मिलना? रिचर्ड उससे पूछता है कि ये सिंक्लेयर कौन है, तो मैथिली उसे बताती है कि सिंक्लेयर मेरा हस्बैंड है, मैंने उससे शादी भी कर ली है और तुम मेरी शादी में भी नहीं आए। फिर मैथिली रिचर्ड को बोलती है कि कल तुम हमारे घर पर आओ और हम सब साथ में लंच करेंगे। अगले दिन रिचर्ड मैथिली के घर पर जाता है और वो देखता है कि उसका घर बहुत ही बड़ा और काफी सुंदर होता है। उसके बाद रिचर्ड मैथिली से मिलता है जो कि उससे काफी ज्यादा नाराज थी। फिर मैथिली रिचर्ड को सिंक्लेयर से मिलाती है और फिर सभी लोग वहाँ पर लंच करने लगते हैं। लंच करने के बाद सिंक्लेयर बताता है कि आज मैथिली का बर्थडे है और फिर सभी लोग मिलकर मैथिली का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। रिचर्ड वहाँ पे सिर्फ मैथिली को ही देख रहा होता है क्योंकि मैथिली उसे बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं और अगले दिन मैथिली सिंक्लेयर के साथ रिचर्ड से मिलने उसके ऑफिस में भी आती है और वहाँ पे रिचर्ड मैथिली को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन मैथिली रिचर्ड के घर पर आती है। फिर रिचर्ड मैथिली पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि वो लेट आई थी। तभी मैथिली रिचर्ड को किस कर लेती है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। अब रिचर्ड के मन में भी अपनी बहन के लिए ठनक जागने लगती है, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके साथ गपागप करने की कोशिश करने लगता है। पर मैथिली उसे रोक देती है और उसको समझाती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और ये सब ठीक नहीं है। पर थोड़ी देर बाद मैथिली के मन में भी ठनक जागने लगती है और फिर वो दोनों वहीं पर ही धुआंधार गपागप करते हैं। अब इस महान काम को करने के बाद मैथिली रिचर्ड को बोलती है कि ये हमारी पहली और आखिरी गलती है और इसके बाद हम दोनों ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस बात का अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिर मैथिली रिचर्ड को बोलती है कि कल मैंने और सिंक्लेयर ने पिकनिक का एक प्लान बनाया है और तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा। अगले दिन सभी लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, पर रिचर्ड वहाँ पे सिर्फ मैथिली को ही देख रहा होता है और सिर्फ उसी की फोटोज क्लिक करता है। फिर रिचर्ड भूखे भेड़िए की तरह मैथिली के पीछे पड़ जाता है, जिससे मैथिली बहुत इरिटेट हो जाती है और वो उसे बोलती है कि तुम ऐसे मेरा पीछा मत करो क्योंकि यहाँ पर सिंक्लेयर भी है और उसे सब कुछ पता चल जाएगा। मैथिली रिचर्ड को बोलती है कि मेरे पास सिंक्लेयर के दूसरे घर की चाबी है और हम दोनों वहाँ पर जाकर आराम से गपागप कर सकते हैं। अगले दिन मैथिली रिचर्ड के साथ सिंक्लेयर के दूसरे घर पर आती है और वो सिंक्लेयर को झूठ बोलती है कि वो ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही है। वहाँ पहुँचते ही वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और पलंग तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। शाम को सिंक्लेयर मैथिली को कॉल करता है और मैथिली उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर अच्छा सा होटल मिल गया है और मैं यहाँ पर पूरी तरीके से कंफर्टेबल हूँ। इसके बाद मैथिली और रिचर्ड फिर से पलंग तोड़ते हैं और पलंग तोड़ने के बाद मैथिली रिचर्ड को बोलती है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपने लिए एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो तुम मेरी गुफा को सुरंग बना दोगे। इधर रात होते ही सिंक्लेयर का छोटा चेतन खड़ा हो रहा था, पर उसकी प्यास बुझाने के लिए वहाँ पर मैथिली नहीं थी, इसलिए वो सभी होटल्स में कॉल करके मैथिली के बारे में पूछता है, पर मैथिली किसी भी होटल में नहीं होती। अगली सुबह मैथिली रिचर्ड को समझाती है कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें एक भाई की तरह प्यार करती हूँ, पर रिचर्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो मैथिली के साथ सिर्फ पलंग तोड़ने से मतलब था। इसके बाद मैथिली जब अगली सुबह अपने घर पर आती है तो सिंक्लेयर उससे काफी नॉर्मल बात करता है। फिर रात को मैथिली को रिचर्ड का कॉल आता है और रिचर्ड मैथिली को बोलता है
कि मैंने गपागप करने के लिए एक लड़की ढूंढ ली है। इस पर मैथिली उसे कोई जवाब नहीं देती और उसका फोन काट देती है और फिर वो अकेले बैठकर रोने लगती है, जिससे हम सभी को पता चलता है कि मैथिली भी अब रिचर्ड से प्यार करने लगी थी। अगले दिन मैथिली रिचर्ड से मिलने आती है और वहाँ पर उसे किस करके बोलती है कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ रिचर्ड के बॉस की भी काफी तबीयत खराब थी, इसलिए वो अपने बॉस से मिलने हॉस्पिटल जाता है। इसके बाद रिचर्ड मैथिली से मिलने उसके घर पर आता है और वहाँ पर सिंक्लेयर उसे बताता है कि मैथिली अभी घर पर नहीं है। इसके बाद सिंक्लेयर रिचर्ड को अपनी बोट पर घुमाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर सिंक्लेयर रिचर्ड को बताता है कि उसको शक है कि मैथिली का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर रिचर्ड थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड ही था। वापस आने पर मैथिली उनका वहीं पर ही वेट कर रही होती है। फिर मैथिली रिचर्ड को बताती है कि वो और सिंक्लेयर बहुत ही जल्द दूसरे शहर रहने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद रिचर्ड मैथिली से अकेले में मिलता है और रिचर्ड मैथिली से पूछता है कि क्या तुम लोग मेरी वजह से यहाँ से जा रहे हो। तो इस बात पर मैथिली रिचर्ड को कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद रिचर्ड अपने घर पर आता है और घर आकर रिचर्ड स्लीपिंग पिल्स खा के सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर मैथिली आ जाती है और रिचर्ड को बचा लेती है। अगले दिन मैथिली रिचर्ड को लेकर एक पार्टी में जाती है और वहाँ पर रिचर्ड बहुत सारी दारू पीकर मैथिली को ही मारना शुरू कर देता है। लड़ाई करते हुए वो दोनों सड़क पर गिर जाते हैं और फिर रिचर्ड मैथिली को बोलता है कि तुमने मेरा यूज किया है, तुमने मेरा फायदा उठाया है, तुमने मेरे सोए हुए अरमान जगाए हैं और अब तुम उन्हें फिर से सुलाकर जा रही हो। इस बात पर मैथिली उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरा हरामी पति मुझे यहाँ से लेके जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो दोनों पार्टी में वापस आते हैं और वहाँ पर सिंक्लेयर उन दोनों की हालत देखकर सोचता है कि उन दोनों ने सड़क पे ही धुआंधार गपागप किया होगा। फिर सिंक्लेयर उन दोनों को अकेले में बुलाता है और उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है, पर मुझे उस बात को जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद वो तीनों साथ में जाकर बाहर घूमने लगते हैं और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की ये मूवी एक्सप्लेन आपको कैसी लगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले।